शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक लड़का था, हर दिन नए सपने देखता था, बड़े लक्ष्य बनाता था, लेकिन हर रात उसे लगता था कि वो वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। फोन की आदत, टालने की आदत और खुद पर भरोसा कम होना धीरे धीरे उसके अंदर की आग को बुझा रहे थे। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे समझ आया, समस्या दुनिया नहीं है, समस्या वो खुद है। उस दिन उसने फैसला लिया, खुद को बदलने का नहीं, खुद को फिर से बनाने का। यही असली शुरुआत होती है, जब इंसान समझता है कि उसे नया बनने की नहीं, बल्कि खुद का बेहतर वर्जन बनने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बाहर से आता है, किसी वीडियो से, किसी किताब से, किसी इंसान से। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है और डिसिप्लिन वो आग है जो आपको बदलती है। जब आप खुद को रीबिल्ड करना शुरू करते हो, सबसे पहले आपको अपने माइंड को साफ करना पड़ता है। पुरानी सोच, पुराने डर और वो एक्सक्यूजेस जो आप रोज खुद को देते हो, इन्हें छोड़ना पड़ता है। आपको ये समझना होगा कि लाइफ में क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। छोटे कदम, लेकिन रोज, हर सुबह जब आप जल्दी उठते हो, आप सिर्फ उठ नहीं रहे होते, आप अपने पुराने वर्जन को हरा रहे होते हो। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, इसका मतलब है कल से थोड़ा बेहतर होना। कई बार रास्ता अकेला लगता है, लोग समझ नहीं पाते कि आप क्यों बदल रहे हो, लेकिन ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है। शोर सिर्फ रिजल्ट्स करते हैं। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हो, आपकी प्रायोरिटीज बदलती है। टाइम वेस्ट करना बोरिंग लगने लगता है और गोल्स जरूरी लगने लगते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। वो आवाज जो कहती है कल से शुरू करेंगे, उसी आवाज को हराना ही डिसिप्लिन है। याद रखो, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। आप जितना करते हो उतना बिलीव करते हो। खुद को रीबिल्ड करना पेनफुल होता है, क्योंकि आपको अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वहीं से असली ताकत बनती है। आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जब आप खुद से प्रोमिसेस निभाने लगते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है और सेल्फ रिस्पेक्ट से ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप बदल रहे हो, आपका पेशेंस बढ़ रहा है, आपका पेशेंस बढ़ रहा है, और सबसे जरूरी, आपका भरोसा खुद पर बढ़ रहा है। यही असली जीत है। कई लोगों की जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वो शुरुआत को छोटा समझते हैं, लेकिन हर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन छोटे डिसीजन से शुरू होती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो, कुछ महीनों बाद आप पहचान में नहीं आओगे। आपको किसी और से कॉम्पीट नहीं करना, आपको सिर्फ अपने पुराने वर्जन से आगे निकलना है। यही मैसेज हमें सेल्फ ग्रोथ की किताबों में मिलता है, जैसे रीबिल्ड योरसेल्फ, कि चेंज बाहर नहीं, आइडेंटिटी के अंदर होता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, हैबिट्स खुद बदलती हैं, और हैबिट्स बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। तो आज कोई बड़ा फैसला मत लो, बस एक छोटा स्टेप लो। फोन थोड़ा कम, काम थोड़ा ज्यादा, एक्सक्यूजेस थोड़ा कम, एक्शन थोड़ा ज्यादा। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, रोज बदलती है। और जिस दिन आप खुद को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, उसी दिन आपकी नई कहानी शुरू हो जाती है। याद रखो, आप टूटे नहीं हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो। खुद को रीबिल्ड करो, धीरे, लेकिन रुकना मत। सुबह का समय है, बाहर हल्की धूप है, लेकिन अंदर मन थोड़ा भारी है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी चल तो रही है, पर दिशा नहीं है। बहुत कुछ करना है, पर शुरुआत कहां से करें? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, खुद को समझने की यात्रा। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास मौके नहीं है। समस्या ये होती है कि हम खुद को सही से जानते ही नहीं। हम दूसरों की उम्मीदों में जीते रहते हैं, दूसरों से कंपारा करते रहते हैं, और धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। जब इंसान खुद को रीबिल्ड करने की सोचता है, तो पहला कदम बाहर नहीं, अंदर उठता है। आपको रुककर खुद से सवाल पूछना पड़ता है, मैं कौन हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? और मैं अभी जहां हूं वहां क्यों हूं? अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में इतने एडजस्ट हो जाते हैं कि हमें अपनी अधूरी जिंदगी भी नॉर्मल लगने लगती है। हम एक्सक्यूजेस को रीजन बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, क्लैरिटी बिना ऑनेस्टी के नहीं आती। जब आप खुद से ईमानदार होते हो, तब आपको दिखने लगता है कि कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, कौन सी सोच आपको छोटा बना रही है, और कौन से डर सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है। सेल्फ रिबिल्ड की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, अपने थॉट्स, अपनी रिएक्शंस, अपनी डेली हैबिट्स। आप नोटिस करते हो कि आप कितना टाइम डिस्ट्रैक्शंस को दे देते हो, कितनी बार आप काम टालते हो, और कितनी बार आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। ये रियलाइजेशन पेनफुल होती है, लेकिन यही ग्रोथ का दरवाजा है।
क्योंकि जब तक आपको समस्या साफ दिखाई नहीं देती तब तक बदलाव पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपकी जिंदगी आपके छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। आप एक दिन में नहीं पसे, आप धीरे धीरे पसे हो, और इसी वजह से बदलाव भी धीरे धीरे ही आएगा। इस स्टेज पर सबसे जरूरी चीज है खुद को ब्लेम करना छोड़ना। गिल्ट आपको बदलता नहीं, अवेयरनेस बदलती है। आपको खुद को जज नहीं करना। आपको खुद को समझने लगते हो तब आपको यह भी समझ आता है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, आज है कल नहीं, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट होती है। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हो जो डिसिप्लिन रखता है, जो सीखता है, जो हार कर भी उठता है, तो आपके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। यही माइंडसेट शिफ्ट सबसे पावरफुल होता है। आपको अपनी कहानी दोबारा लिखनी होती है, पुरानी लेबल्स हटानी होती है। मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, इन सबको रिप्लेस करना पड़ता है। मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं प्रोसेस में हूं। सेल्फ रिबिल्ड परफेक्शन की जर्नी नहीं है, ये अवेयरनेस की जर्नी है। आप छोटे बदलाव शुरू करते हो, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा कम स्क्रॉल करना, थोड़ा ज्यादा फोकस करना, और शुरुआत में ये छोटे लगते हैं, लेकिन यही आपकी नई आइडेंटिटी बनाते हैं। सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि जैसे जैसे आप खुद को समझते हो, आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगती है। आपको पता होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, भले दुनिया को ना दिखे। यहीं से इनर कॉन्फिडेंस बनता है। आपको महसूस होता है कि जिंदगी अचानक बदलने वाली चीज नहीं है, ये डेली चॉइसेस का अक्यूमुलेशन। जब आप रोज थोड़ा कॉन्शियस होकर जीते हो, आप खुद को खोते नहीं, आप खुद को बनाते हो। यही संदेश सेल्फ ग्रोथ की किताब रिबिल्ड योरसेल्फ की शुरुआत में मिलता है कि बदलाव किसी टेक्निक से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है। आपको अपनी कहानी का ऑब्जर्वर बनना होता है, फिर क्रिएटर बनना होता है। धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि आपको सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, बस डायरेक्शन बदलनी है, और डायरेक्शन बदलनी है, और डायरेक्शन बदलनी लगता है। याद रखो, आप ब्रोकन नहीं हो, आपको फिक्स नहीं करना, आपको समझना है। जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन रीबिल्डिंग शुरू हो जाती है, और वही सबसे पावरफुल शुरुआत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ तो आ जाता है कि हमें बदलना है, लेकिन कैसे बदलना है ये समझ नहीं आता। हम जानते हैं कि आदतें ठीक नहीं हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा, फिर भी हम वहीं रहते हैं। यहीं पर असली बात सामने आती है। बदलाव नॉलेज से नहीं, एक्शन से आता है। बहुत लोग सीखते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी रहती है क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक्शन में बदला ही नहीं। जब इंसान खुद को रीबिल्ड करना शुरू करता है, उसे एक सच स्वीकार करना पड़ता है। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। आपको उसी जगह से शुरू करना होगा जहां आप अभी हो, उसी माइंड के साथ, उसी डर के साथ, उसी कंफ्यूजन के साथ। शुरुआत हमेशा मेसी होती है, और यही नॉर्मल है। आपको छोटे एक्शन से अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है। जब आप कहते हो कि मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, तो डिसिप्लिन सोचने से नहीं आएगा, छोटे प्रॉमिसेस निभाने से आएगा। जैसे जो डिसाइड किया वो करना, भले छोटा हो लेकिन करन, क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, आपका ब्रेन सीखता है कि आप भरोसे लायक हो, और सेल्फ ट्रस्ट ही सेल्फ ग्रोथ की फाउंडेशन है। इस स्टेज पर सबसे बड़ा एनिमी परफेक्शन होता है। आप सोचते हो सब सही होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। शुरू करोगे तो चीजें सही होंगी। एक्शन क्लैरिटी देता है, वेटिंग कंफ्यूजन बढ़ाती है। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि प्रोग्रेस ड्रामेटिक नहीं होती, ये बोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। हर दिन वही सिंपल काम, कोई अप्लॉज नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, लेकिन अंदर कुछ बन रहा होता है। यही पेशेंस की जरूरत पड़ती है। जब रिजल्ट्स नहीं दिखते तब डिसिप्लिन बनता है, तब डिसिप्लिन बनता है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि फीलिंग्स बदलती रहेंगी, लेकिन एक्शंस स्टेबल रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप फीलिंग्स के हिसाब से जीते हो, आप इनकंसिस्टेंट रहोगे, और अगर वैल्यूज के हिसाब से जीते हो, आप स्टेबल बनोगे। इस दौरान आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत पुल करेंगे, पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी, माइंड शॉर्टकट्स ढूंढेगा, लेकिन हर बार जब आप कॉन्शियस चॉइस लेते हो, आप अपने फ्यूचर को वोट देते हो। रिबिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं, इसका मतलब है आप जल्दी उठना सीख जाओगे। आप मिस्टेक्स को प्रूफ नहीं मानोगे कि आप वीक हो, आप उन्हें फीडबैक मानोगे कि आपको क्या सुधारना है। यही माइंडसेट शिफ्ट पावरफुल होता है। आप कंपैरिजन छोड़ना शुरू करते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। धीरे धीरे आपको छोटे विन्स दिखने लगते हैं। फोकस थोड़ा बेहतर, एनर्जी थोड़ी स्टेबल, कॉन्फिडेंस थोड़ा रियल। ये लाउड सक्सेस नहीं होती, ये साइलेंट प्रोग्रेस होती है।
आपको महसूस होने लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं, रिपीट होने वाले छोटे एक्शंस चाहिए। यही फिलॉसफी सेल्फ ग्रोथ की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस हिस्से में सामने आती है कि इंसान अपनी हैबिट्स से बनता है और हैबिट्स छोटे डिसीजन से आप हर दिन खुद को शेप कर रहे होते हो, चाहे कॉन्शियस होकर या डिफॉल्ट मोड में। तो सवाल ये नहीं है कि आप बदलोगे या नहीं, सवाल यह है कि आप जानबूझकर बदलोगे या अपने हालात से बदलोगे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, पावर वापस आपके पास आती है। आप इंतजार करना छोड़ते हो, आप शुरू करना सीखते हो और उसी पल रीबिल्डिंग इमेजिनेशन से निकलकर रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं, एविडेंस है। आप जितना करते हो उतना बिलीव करते हो और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो, कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, बस छोटे स्टेप्स थे जो रुकने नहीं दिए। यही असली बदलाव है। धीरे धीरे जब इंसान छोटे एक्शंस लेना शुरू करता है तो उसे एक नई चीज महसूस होने लगती है, रेजिस्टेंस। अंदर से एक आवाज आती है, आज मत करो, थोड़ा बाद में, इतना काफी है। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। बदलाव का रास्ता मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि काम कठिन है, मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि पुराना वर्जन आपको छोड़ना नहीं चाहता। आपकी पुरानी आदतें सुरक्षित महसूस कराती है, वो आपको कंफर्ट देती है, भले वो आपको आगे न ले जाएं। जब आप खुद को रिबिल्ड कर रहे होते हो, आपको डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, कई बार बोरिंग, कई बार फ्रस्ट्रेटिंग और कई बार इनविजिबल होती है। यही वो स्टेज है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन सच ये होता है कि अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। कैरेक्टर बाहर नहीं दिखता, पहले अंदर बनता है। आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हो कि हर बार आसान रास्ता चुनना जरूरी नहीं है, कई बार सही रास्ता चुनना जरूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर का रिस्पेक्ट करना। जब आप आज वो काम करते हो जो डिफिकल्ट है, आप कल को आसान बना रहे होते हो। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि फीलिंग्स अनरिलायबल होती है, कभी मोटिवेशन हाई, कभी लो। अगर आप फीलिंग्स पर डिपेंड करोगे, कंसिस्टेंसी टूटेगी। इसलिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, सिंपल सिस्टम्स। एक तय समय, एक छोटा टारगेट, एक क्लियर रूल, चाहे मन करे या ना करे, करना है। यहीं से आइडेंटिटी मजबूत होने लगती है। आप खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करते हो जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, रास्ता ढूंढता है। इस दौरान डाउट्स भी आते हैं। माइंड पूछता है, क्या ये सब वर्थ है, इतना स्लो क्यों है? और यही पेशेंस की परीक्षा होती है, क्योंकि रिबिल्डिंग स्पीड की नहीं, डायरेक्शन की जर्नी है। आपको हर दिन ड्रामेटिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए, आपको हर दिन अलाइनमेंट चाहिए। जब आप बार बार सही दिशा में छोटे कदम लेते हो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नेचुरल बन जाता है। आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, आपको पता होता है। इस स्टेज पर एक और जरूरी चीज होती है, एनवायरनमेंट। आपको ऐसे इनपुट्स चुनने पड़ते हैं जो आपको आगे ले जाएं। जो चीजें आपको वीक बनाती हैं, उन्हें कम करना पड़ता है, क्योंकि माइंड वही बनता है जो वो बार बार देखता है। आप नोटिस करते हो कि फोकस इंप्रूव हो रहा है, आप जल्दी रिकवर कर रहे हो, आप छोटी विंस सेलिब्रेट करने लगे हो। यही इंटरनल शिफ्ट सबसे पावरफुल होता है। अब आप सिर्फ गोल्स के पीछे नहीं भाग रहे, आप उस इंसान में बदल रहे हो जो गोल्स अचीव करता है। रीबिल्ड करने का असली मतलब यही है। रिजल्ट्स चेस मत करो, आइडेंटिटी बदलती है, बिहेवियर स्टेबल हो जाता है। आपको समझ आता है कि फेलियर ऑपोजिट नहीं है, प्रोसेस का हिस्सा है। हर गिरना प्रूफ नहीं कि आप कमजोर हो, हर उठना प्रूफ है कि आप बदल रहे हो। धीरे धीरे फियर का इफेक्ट कम होने लगता है, क्योंकि एक्शन फियर से बड़ा हो जाता है। आप वेट करना छोड़ते हो, आप परफेक्ट डे का इंतजार छोड़ते हो, आप ऑर्डिनरी डेज को मीनिंगफुल बनाना सीखते हो, और यही कंसिस्टेंसी पावरफुल बनती है। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, बस रोज थोड़ा बेटर। यही सोच सेल्फ ग्रोथ की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस हिस्से में गहराई से दिखाई देती है कि इंसान तब बदलता है जब वो डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करता है और उसे इस्तेमाल करना शुरू करता है। जब आप मुश्किल चीजों को अवॉइड नहीं करते, आप मेंटली मजबूत होने लगते हो। आपको एहसास होता है स्ट्रेंथ पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, रोज छोटे डिसीजन से। और एक समय ऐसा आता है जब वो चीजें जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, नॉर्मल लगने लगती है। यही रीबिल्डिंग का जादू है। आप अचानक अलग नहीं बनते, आप धीरे धीरे पुराने नहीं रहते। एक समय ऐसा आता है जब आप काम तो कर रहे होते हो, लेकिन अंदर एक खालीपन महसूस होता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है, फिर भी मन पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यहीं पर रीबिल्डिंग की यात्रा गहरी होने लगती है।
शुरुआत में हम हैबिट्स बदलते हैं, रूटीन बदलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सवाल आइडेंटिटी से आगे बढ़कर पर्पस तक पहुंच जाता है, क्योंकि बिना पर्पस के डिसिप्लिन भारी लगने लगता है और पर्पस के साथ वही डिसिप्लिन मीनिंग बन जाता है। आपको समझ आता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ बिजी रहना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही चीजों पर एनर्जी देना। इस स्टेज पर इंसान रुककर अपनी डायरेक्शन को देखता है। वो पूछता है, क्या मैं वो कर रहा हूं जो सच में जरूरी है, या मैं सिर्फ भाग रहा हूं क्योंकि सब भाग रहे हैं। ये सवाल अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यही क्लैरिटी देते हैं। रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ स्ट्रांग बनना नहीं है। रिबिल्ड करने का मतलब सही दिशा में स्ट्रांग बनना है। धीरे धीरे आप एक्सटर्नल वैलिडेशन से दूर होने लगते हो। लाइक्स, प्रेज, कंपैरिजन, इनका असर कम होने लगता है, क्योंकि आप प्रोसेस से जुड़ने लगते हो। आपको समझ आता है कि रियल सेटिस्फैक्शन रिजल्ट से नहीं, प्रोग्रेस से आता है। इस दौरान एक और बदलाव होता है, आप पेशेंस को समझने लगते हो। पहले आपको जल्दी चाहिए था, अब आपको डेप्थ चाहिए। पहले आप फिनिश लाइन देखते थे, अब आप जर्नी महसूस करते हो। यही मैच्योरिटी बनती है। आप हर चीज को रश करना छोड़ते हो। आप सीखते हो कि स्लो होना फेलियर नहीं है, डायरेक्शन खो देना फेलियर है। जब पर्पस क्लियर होने लगता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आपको हर चीज ट्राई नहीं करनी, आपको सही चीज रिपीट करनी है। आप डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ अवॉइड नहीं करते हैं, आप उन्हें इररिलेवेंट महसूस करने लगते हो। यही इंटरनल शिफ्ट पावरफुल होता है। अब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है। आप अपने टाइम को वैल्यू देना शुरू करते हो। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो, क्योंकि आपको पता है लाइफ लिमिटेड है, अटेंशन लिमिटेड है। इस स्टेज पर साइलेंस जरूरी हो जाता है, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा रिफ्लेक्शन, ताकि आप अपनी आवाज सुन सको। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहेगी, लेकिन रीबिल्डिंग तब गहरी होती है जब आप अपने अंदर की आवाज पहचानते हो। आप नोटिस करते हो कि गोल्स बदल रहे हैं। पहले प्रूव करना था, अब इंप्रूव करना है। पहले दिखाना था, अब बनना है। यही शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन को रियल बनाता है। धीरे धीरे आप समझते हो कि पर्पस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता। पर्पस रोज के मीनिंगफुल एक्शंस में बनता है। जब आप किसी काम में प्रेजेंस लाते हो, जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो, जब आप सीखते रहते हो, वहीं पर्पस ग्रो करता है। आपको सब आंसर्स अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको डायरेक्शन महसूस होने लगेगी, और डायरेक्शन सर्टेनिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। इस जर्नी में डाउट्स खत्म नहीं होते, लेकिन उनका इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि अब आप ट्रस्ट करते हो कि आप रास्ता बना लोगे। यही सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्डिंग की असली जीत है। आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कम करते हो, आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हो। और जब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है, हालात डरावने नहीं लगते। यही गहराई सेल्फ ग्रोथ की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस हिस्से में दिखाई देती है कि असली बदलाव हैबिट से शुरू होकर पर्पस पर टिकता है। जब एक्शंस और पर्पस अलाइन हो जाते हैं, लाइफ में नॉइज कम हो जाता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है। फिर आप हर दिन परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, आप हर दिन प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हो, और वहीं से रीबिल्डिंग सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं रहती। धीरे धीरे जब इंसान डायरेक्शन महसूस करने लगता है, तो एक नई चुनौती सामने आती है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, नई सोच, नई आदतें, नई उम्मीद, लेकिन कुछ समय बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। यही असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि रीबिल्डिंग की सबसे कठिन चीज शुरू करना नहीं है, सबसे कठिन चीज है चलते रहना। इस स्टेज पर आपको समझ आता है कि मोटिवेशन एक विजिटर है, वो आता है और चला जाता है, लेकिन कमिटमेंट रेजिडेंट है, उसे रोज रहना होता है। आप महसूस करते हो कि कई दिन ऐसे होते हैं जब मन बिल्कुल नहीं करता, एनर्जी कम होती है, डाउट्स ज्यादा होते हैं, और पुरानी आदतें आसान लगने लगती है। यही कंसिस्टेंसी कैरेक्टर बनाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वापस आना, भले एक दिन खराब हो जाए, भले रूटीन टूट जाए, लेकिन आप छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आप समझ चुके हो क्विटिंग प्रोग्रेस को नहीं, आइडेंटिटी को तोड़ता है। धीरे धीरे आप प्रोसेस से इमोशनल अटैचमेंट बनाना सीखते हो। आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं करते, आप उस फीलिंग के लिए काम करते हो कि आपने खुद से किया वादा निभाया। यही सेल्फ रिस्पेक्ट गहरी होती है। इस दौरान एक जरूरी समझ आती है, बैलेंस। रीबिल्ड करना एक्सट्रीम बनना नहीं है, यह सस्टेनेबल बनना है। अगर आप खुद को इतना पुश करते हो कि आप टूट जाओ, तो वो ग्रोथ नहीं बर्नआउट है। इसलिए आपको रिदम बनानी पड़ती है, काम, आराम, रिफ्लेक्शन, सबका संतुलन। आप सीखते हो कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, और पॉज लेना पीछे जाना नहीं होता। जब आप खुद को सुनना सीखते हो, कंसिस्टेंसी नेचुरल होने लगती है। अब डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता, डिसिप्लिन रूटीन बन जाता है। आप नोटिस करते हो कि डिस्ट्रैक्शंस का असर कम हो रहा है,
क्योंकि आपका माइंड क्लियर है कि उसे क्या चाहिए। यही क्लैरिटी कंसिस्टेंसी को आसान बनाती है। इस स्टेज पर पेशेंस सबसे बड़ी स्किल बनती है, क्योंकि रिजल्ट्स अक्सर देर से दिखते हैं लेकिन एफर्ट तुरंत लगता है, और इंसान अक्सर वहीं हार मानता है जहां प्रोग्रेस इनविजिबल होती है। लेकिन अगर आप टिके रहते हो, एक मोमेंट आता है जब स्मॉल चेंजेस विजिबल होने लगते हैं। फोकस स्टेबल, कॉन्फिडेंस रियल, और सबसे जरूरी इनर पीस। आपको महसूस होता है कि आप भाग नहीं रहे, आप बन रहे हो। यही रीबिल्डिंग का सबसे सुंदर हिस्सा है। अब आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, आप सिस्टम्स पर भरोसा करते हो। आप जानते हो कि रेपिटेशन बोरिंग हो सकता है, लेकिन रेपिटेशन ही मास्टरी बनाता है। धीरे धीरे फियर का वेट कम हो जाता है, क्योंकि आपने खुद को कई बार प्रूव किया होता है कि आप रुकते नहीं हो, और यही सेल्फ बिलीफ पावरफुल बनाता है। अब सेटबैक्स डरावने नहीं लगते, वो नॉर्मल लगते हैं। आप समझ जाते हो गिरना प्रोसेस है, रुकना चॉइस है। इस दौरान एक और बदलाव आता है, आप प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना सीखते हो। पहले सिर्फ फ्यूचर दिखता था, अब जर्नी मीनिंगफुल लगती है। यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी को एफर्टलेस बनाता है। आपको एहसास होता है कि जिंदगी ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू से नहीं बदलती, ये क्वाइट परसिस्टेंस से बदलती है। हर दिन थोड़ा, लेकिन लगातार। यही सोच सेल्फ ग्रोथ की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस हिस्से में गहराई से सामने आती है कि इंसान तब ट्रांसफॉर्म होता है जब वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट्स का इंतजार छोड़कर ऑर्डिनरी डेज को पावरफुल बनाना सीख जाता है। कंसिस्टेंसी आपको अलग नहीं दिखाती, कंसिस्टेंसी आपको अलग बना देती है। और एक दिन आप महसूस करते हो, पहले एफर्ट लगता था टिके रहने में, अब एफर्ट लगता है रुकने में। यही रीबिल्डिंग की मैच्योरिटी है। एक समय ऐसा आता है जब आप मेहनत कर रहे होते हो, कंसिस्टेंसी भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अंदर एक और लड़ाई शुरू होती है, माइंडसेट की। क्योंकि हैबिट्स बदलने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है सोच बदलना। अगर सोच पुरानी रही तो इंसान नई आदतों के साथ भी पुराने रिजल्ट्स ही बनाता है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि असली लिमिट्स बाहर नहीं, अंदर होती है। वो बिलीव्स जो आपने सालों से मान रखे हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी टाइमिंग खराब है। ये थॉट्स सच नहीं होते, ये सिर्फ स्टोरीज होती है जो बार बार रिपीट होने से सच लगने लगती है। रीबिल्ड करने की इस स्टेज पर आपको अपनी सोच को ऑब्जर्व करना पड़ता है। आप नोटिस करते हो कि आप खुद से कैसे बात करते हो, क्योंकि आपका इनर डायलॉग ही आपकी रियलिटी बनाता है। जब आप खुद को बार बार डाउट करते हो, कॉन्फिडेंस कम होता है। जब आप खुद को सपोर्ट करते हो, करेज बढ़ता है। यही सेल्फ टॉक पावरफुल बनता है। आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं, आपको ऑनेस्ट सपोर्टिव बनना है। मतलब गलती हुई तो खुद को जज नहीं करना सीखना है। धीरे धीरे आप फिक्स्ड माइंडसेट से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट में आते हो। आप चैलेंजेस से डरना कम करते हो। आप फीडबैक को इंसल्ट नहीं मानते, इन्फॉर्मेशन मानते हो। यही लर्निंग नेचुरल बनती है। इस स्टेज पर कंपैरिजन फिर से सामने आता है। माइंड पूछता है दूसरे आगे क्यों हैं, लेकिन अब आप समझते हो कंपैरिजन फोकस को तोड़ता है। आप दूसरों को देखकर प्रेशर नहीं लेते, डायरेक्शन लेते हो। यही मैच्योरिटी है। आप रियलाइज करते हो कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। इसलिए आप इंतजार करना छोड़ते हो। आप इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ना सीखते हो। धीरे धीरे फियर का मीनिंग बदलने लगता है। पहले फियर स्टॉप करता था, अब फियर सिग्नल देता है कि यहाँ ग्रोथ है। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट पावरफुल होता है। अब मिस्टेक्स एम्बैरेसिंग नहीं लगती, वो नॉर्मल लगती हैं। आप खुद को परमिशन देते हो सीखने की, और यही परमिशन क्रिएटिविटी खोलती है। इस दौरान पेशेंस और कंपैशन जरूरी हो जाते हैं खुद के लिए, क्योंकि रीबिल्डिंग रेस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। आप अपने पास्ट को एनिमी की तरह देखना छोड़ते हो, आप उसे टीचर की तरह देखना शुरू करते हो। यही हीलिंग होती है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप खुद को इंप्रूव कर पाते हो। धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि माइंडसेट कोई एक बार बदलने वाली चीज नहीं, ये रोज बनने वाली चीज है। हर थॉट एक वोट है। आप किस इंसान में बदल रहे हो, इसलिए आप कॉन्शियस होना शुरू करते हो। आप हर नेगेटिव थॉट को फाइट नहीं करते, आप उसे रिप्लेस करना सीखते हो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं। छोटा बदलाव लेकिन ह्यूज इम्पैक्ट। यही इंटरनल वर्क बाहर रिजल्ट्स बनाता है। अब डिसिप्लिन सिर्फ बिहेवियर नहीं, बिलीफ बन जाता है। आप मानने लगते हो कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो, और बिलीफ बिहेवियर को स्टेबल बना देता है। यही गहराई सेल्फ ग्रोथ की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस हिस्से में दिखाई देती है कि रीबिल्डिंग का असली काम बाहर नहीं, अंदर की सोच में होता है। जब माइंडसेट बदलता है, पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, और पॉसिबिलिटीज एक्शन को एक्सपांड करती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हो, पहले आप खुद के खिलाफ थे, अब आप खुद के साथ हो।
और जब इंसान खुद के साथ हो जाता है तो रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन सफर असंभव नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बदल रहे होते हो, लोग नोटिस करने लगते हैं और तभी एक नई चुनौती सामने आती है, बाहरी दुनिया। क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल है, लेकिन बदलते हुए खुद को संभालना और मुश्किल है। जब आप अलग सोचने लगते हो, अलग डिसीजंस लेने लगते हो, हर कोई समझ नहीं पाता। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, कुछ कहते हैं इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, और कुछ बस चुपचाप दूर हो जाते हैं। यही इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। आपको समझना पड़ता है कि ग्रोथ कभी कभी डिस्टेंस लेकर आती है। हर कोई आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं रहेगा, और यह गलत नहीं है। रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ हैबिट्स और माइंडसेट बदलना नहीं है, ये बाउंड्रीज बनाना भी है। आप सीखते हो कि हर जगह एनर्जी देना जरूरी नहीं है, हर डिस्कशन जीतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी शांति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे आप ना कहना सीखते हो, बिना गिल्ट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। ये सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस स्टेज पर रिलेशनशिप्स को देखने का नजरिया बदलता है। आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को वैल्यू करने लगते हो। कम लोग लेकिन रियल लोग। आप नोटिस करते हो कि एनवायरनमेंट माइंडसेट को बहुत अफेक्ट करता है। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं वो आपकी एनर्जी खींचते हैं, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं वो आपको पुश करते हैं। इसलिए आप कॉन्शियसली चूज करना शुरू करते हो कि आप किसके आसपास रहना चाहते हो। यही डिसीजन फ्यूचर शेप करता है। इस दौरान लोनलीनेस भी महसूस हो सकती है, क्योंकि पुरानी पहचान पीछे छूट रही होती है और नई पहचान अभी पूरी बनी नहीं होती। ये बीच का फेज अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। आपको खुद का साथ देना सीखना पड़ता है। साइलेंस से डरना नहीं, रिफ्लेक्शन से भागना नहीं। धीरे धीरे आप समझते हो कि अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन क्लैरिटी का स्पेस है। यहीं क्रिएटिविटी आती है, यहीं रियल डिसीजंस बनते हैं। आप दूसरों की अप्रूवल से इंडिपेंडेंट होना सीखते हो। अब आप हर कदम पर वैलिडेशन नहीं ढूंढते, आप अपने वैल्यू से डिसीजंस लेते हो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब क्रिटिसिज्म आपको तोड़ता नहीं, आप उसे फिल्टर करना सीखते हो। क्या यूजफुल है, क्या नॉइज है। आप समझते हो कि हर ओपिनियन ट्रूथ नहीं होता। इस स्टेज पर पेशेंस रिलेशनशिप्स में भी जरूरी हो जाता है। हर कोई आपकी स्पीड से नहीं बदलेगा, और हर किसी को बदलना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ एग्जाम्पल बन सकते हो, फोर्स नहीं। धीरे धीरे कंपैशन बढ़ता है, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। आप समझते हो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यही अंडरस्टैंडिंग आपको शांत बनाती है। अब आप रिएक्ट कम करते हो, रिस्पॉन्ड ज्यादा। यही इंटरनल स्टेबिलिटी रीबिल्डिंग को लॉन्ग टर्म बनाती है। आप रियलाइज करते हो कि स्ट्रांग होना हार्ड होना नहीं है, स्ट्रांग होना सॉफ्ट रहते हुए स्टेबल रहना है। इस दौरान प्रायोरिटीज साफ होने लगती है। टाइम कहाँ देना है, एनर्जी कहाँ बचानी है, और किन चीजों को छोड़ देना है। छोड़ना भी ग्रोथ का हिस्सा है। धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि लाइफ सिंपलर हो रही है। कम नॉइज, ज्यादा क्लैरिटी। यही बैलेंस इंसान को ग्राउंडेड बनाता है। इस पूरी समझ को सेल्फ ग्रोथ की किताब रीबिल्ड योरसेल्फ के इस हिस्से में गहराई से दिखाया गया है कि रीबिल्डिंग सिर्फ अंदर की जर्नी नहीं, बाहर की दुनिया से हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की जर्नी भी है। जब आप खुद को समझते हो, बाउंड्रीज बनाते हो और कंपैशन रखते हो, तब ग्रोथ स्टेबल होती है। और एक समय ऐसा आता है जब आपको हर जगह फिट होने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो। यही असली फ्रीडम है। और आखिर में बस इतना याद रखो, खुद को बदलना कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये हर दिन लिया गया छोटा सा निर्णय होता है। कभी आप तेज चलोगे, कभी धीरे चलोगे, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन अगर आप रुक नहीं रहे तो आप हार नहीं रहे।